कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद्भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद्भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासीवृंद उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद हरिकथा पिपासु शत्रुवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अभी प्रभुजन श्रीपाद माधव महाराज ने सुंदर एक प्रश्न पूछा, वास्तव में इस पर विचार भी होनी चाहिए, बीच बीच में शास्त्रीय विचार भी होना चाहिए है। जैसे उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न भी उठाया है जी, देवमीड़ जो है, देवमीड़ क्षत्रिय थे कि वैश्य थे? क्योंकि देवमीड़ के दो पत्नियां थी, एक है वैश्य कुल की और दूसरी है क्षत्रिय कुल की। वैश्य कुल में जो है पर्जन्य हुए और पर्जन्य से नंद बाबा से कृष्ण हुए, और क्षत्रिय कुल से जो है वो सूरसेन से वसुदेव महाराज और वसुदेव महाराज के पुत्र कृष्ण। इसी प्रकार शास्त्र ने बताया, किंतु अभी कहीं पर लिखा नहीं गया देवमीड़ कौन सा वर्ण के थे, माने क्षत्रिय थे कि वैश्य थे। किंतु तथापि शास्त्रीय विचार के अनुसार यदि हम देखें जब वे क्षत्रिय थे, क्योंकि शास्त्र के विचार ही होता है उस समय की जो वर्णाश्रम विचार जो दिखाया गया, ये उच्च कुल होने पर निम्न कुल के कन्या को विवाह कर सकते हैं और निम्न कुल होकर के उच्च कुल की विवाह नहीं करते हैं। अनेकों शास्त्रीय प्रमाण है ये समझता। इसलिए इस विचार से देखा जाए तो देवमीड़ जो है क्षत्रिय थे, क्योंकि उस समय इस नगरी के नाम ही था सूरसेन प्रदेश कहा जाता था। और इसी भी प्रकार से सुर शब्द की जो तात्पर्य इसी भी शब्द में आ जाता है, क्षत्रिय शब्द आ जाता है। इसलिए इसमें निस्संदेह में हम बता सकते हैं ये देवमीड़ जो है वो क्षत्रिय थे। चलो आगे की कथा, जो वर्णाश्रम धर्म की विचार आप लोग श्रवण कर रहे हैं, वेदांत दर्शन की जो विचार होते हैं उसमें वेदांत दर्शन में ऐसे लिखा गया, जो लोग ने वेदांत दर्शन आलोचना करते हैं, वेदांत दर्शन में यह शब्द आता है, सृष्टि के प्रारंभ में एक जाति था, उस जाति के नाम कहा जाता है हंस जाति। क्या जाति बताया? हंस जाति। हंस शब्द की अर्थ होता है जहाँ पर निर्मल पवित्र है और दोनों वस्तु के जो है विभाजन कर सकते हैं। जैसे सुना जाता है जे हंस के यदि दूध मिश्रित जल दिया जाए व जल मिश्रित दूध दिया जाए, वो दूध के जो है पी लेते हैं और जल को जो है पानी के जो है अलग कर देते हैं। अर्थात इसमें क्षमता है, क्या बोले, डिस्टिंक्शन करने का क्षमता है इसमें है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया हंस जाति। उस हंस जाति के बाद जो है देखा गया, जो वेदों की हम आलोचना करते हैं पुंखानुपुंख रूप में, वेदों की विचार ऐसे दिखाया गया। उस समय जो है जैसे हम शब्द अभी जो श्लोक जो बोलते हैं, जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजोच्यते वेद पाठे भवे विप्र ब्रह्म जनाति स इति ब्राह्मण। ये शब्द की भी कहीं कहीं श्लोक में भी पंडित लोग इसके अलग करके कहते हैं, जन्मना जायते ब्राह्मण, जन्मना जायते ब्राह्मण। सभी लोग जो है हम सब एक जाति, हम सब ब्राह्मण हैं। क्यों यदि कहा जाए, बोले कैसे प्रमाण करोगे?
देखो हम लोग सब कहाँ से जन्म लिया? ब्रह्मा जी से। ये जो मैथुन धर्म की जहाँ पर विचार होते हुए ब्रह्मा जी के जो है 2 संतान हुए, एक है मनु और शतरूपा। और मनु शतरूपा से ही हम लोग, विशेष करके हम लोग मनु के वंश से आए हैं, इसलिए हम लोग कहा जाता है मानव कहा जाता है। तो यदि हम इस विचार से ले ब्रह्मा से ही हम लोग सभी है, तो हम लोग इस विचार से सभी ब्राह्मण माना जाता है। इसी वेदांत दर्शन में इसमें सुंदर विचार दिया गया। जो लोग वेदांत दर्शन आलोचना करते हैं थोड़ी ध्यान दे करके सुनिए, विचार करिए। ये ब्राह्मण पहले जो है ब्राह्मण आदि के कार्य क्या है? सभी हम लोग ब्राह्मण ही थे, और ब्राह्मण के कार्य है वेद पाठ का जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह। ब्राह्मण के 4 प्रकार कार्य, जजन जाजन अध्ययन और अध्यापन दान और प्रतिग्रह, षडकर्म होता है। वेद अध्ययन करना जो है उस समय बहुत कठिन था। धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि भी लोप होने लगे, स्मृतियां जो है कम होने लगे। जैसे गौतम ऋषि की कथा हम बताते हैं, लंबी इतिहास यद्यपि है। तो वेद पहले श्रुति, वेद का अपर नाम क्या था? श्रुति। सुन सुन करके याद रखना पड़ता था। फिर गौतम ऋषि के अभिशाप से जो है, और धीरे धीरे ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग उनके स्मृति के जो है खो दिया। इसलिए वेद के जो है, इसके बाद वेद के जो है लिखित रूप में प्रकाशित हुई। ऐसे भी वेदांत दर्शन में इसमें तो बहुत विचार है। हम जब तीर्थ महाराज के साथ बैठते थे यही सब आलोचना करते थे, बहुत दिन की बात है। क्योंकि ये वेदांत दर्शन में जब हम प्रवेश करते हैं, वेदों की जो ऐसे जो है, इसको जो पहले वेद के अपर नाम क्या जाता है? श्रुति कहा जाता है। श्रुति शब्द का अर्थ है सुन सुन करके याद रखना पड़ता था। उस समय लोगों की स्मरण शक्ति इतने प्रबल था, एक बार सुन लिया तो बस जीवन भर याद रख जाता है। जैसे हम लोग गुरुदेव की बारी में सुना, मित्र भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज, एक बार सुन लेते श्लोक याद रह जाता है। तो श्रुति, उसमें स्मरण शक्ति लोगों की था। धीरे धीरे स्मरण शक्ति लुप्त होने लगे। जैसे मैंने आप लोग के बताया, ये गौतम ऋषि के आश्रम में ऋषि लोग, जब अकाल जब पड़ गया, गौतम ऋषि के आश्रम में सारे ऋषि लोग रहने लगे। उस समय गौतम ऋषि कहने लगे, देखो हमारे आश्रम में आप लोग रह सकते हैं, एक कंडीशन है, शर्त क्या है? जे हम हमारे अनुमति बिना आप लोग हमारे आश्रम से छोड़ करके जा नहीं सकते। तो वो समझते ऋषि लोग आश्रम में रहने लगे। किंतु अकाल के बाद जब बारिश होने लगे, चारों तरफ हरा भरा होने लगे, तो ऋषि लोग कहने लगे अपने आश्रम में लौट करके जाए, कब तक हम दूसरे के आश्रम में रहेंगे। इसी प्रकार जब, किंतु गौतम ऋषि उन लोग किसी प्रकार जो है अनुमति नहीं दी। एक दिन रात ब्रह्म मुहूर्त के समय गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, और ये ऋषि लोग ने किया कि एक भूसा के द्वारा एक ये बना दे, गाय बना करके नीचे रख दिया। थोड़ा अंधेरी भी थी और बादल भी ऐसे थोड़ा थोड़ा था। गौतम ऋषि के दिखाई नहीं पड़ा। अकस्मात वो आर्टिफिशियल जो गाय जो था भूसा की तरह बना हुआ था, उनके पैर लगने के साथ ही साथ वो गाय लुढ़कते लुढ़कते बस नदी में प्रवाहित होकर चले गए। और इधर वो ऋषि लोग हल्ला करने लगे, गौतम ऋषि क्या कर दिया? गो हत्या कर दिया। ऐसे एक बात बहाना बना दिया, जहां पर गोहत्या है वहीं पर रहना नहीं चाहिए। ये लोग सब ऋषि लोग सब चले गए। गौतम ऋषि स्नान करके आए, मन मन विचार करने लगे, मैं कैसे गोहत्या कर सकता हूं। गौतम ऋषि उस समय ध्यानस्थ हुए, इसके वास्तविकता है क्या, रियलिटी क्या है, वास्तविक क्या चीज है। गौतम ऋषि पता लगाया, ये ऋषि लोग प्रताड़ना की, चीटिंगबाजी की मुझे साथ। उस समय गौतम ऋषि अभिशाप दे दिया, जाओ ऋषि लोग मेरे ऊपर वृथा जो है लांछना लगाया है, तुम लोग सब स्मरण शक्ति खो जाओगे। तो उस समय से जो है ऋषि लोग मरण शक्ति जो है खो करके बैठे,
और फिर धीरे धीरे क्या बोले वेदों आदि के जो है रचना के उसमें लिखित रूप में प्रकाशित हुई, इसी कहा जाता है। आइए और एक भी कथा वेदांत दर्शन में और एक कथा में है, जैसे मैंने कहा जन्मना जायते ब्राह्मण, सभी हम जो है वास्तव रूप में जो है ब्राह्मण है, किंतु ब्राह्मण के कर्म जो 4-6 जो बताया, जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह, वेद पाठ आदि अध्ययन। देखो वेदों की अनेक जो श्लोक जो है, वेद पाठ करने के लिए क्या चाहिए? 3 प्रकार सर्ग जो उदात्त अनुदात्त और सरित। वेदों की जो श्लोक आदि ठीक ठीक से उच्चारण नहीं होने पर उसमें दोष लगता है, ऐसे लिखा है स्पष्टीकरण के। वेदों की सबके अधिकार नहीं दिया गया, इसलिए शूद्र स्त्री और इन लोग के जो है वेदों के अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि उनके उदात्त अनुदात्त सरित ये जो है उसके ठीक से नहीं उच्चारण नहीं होगा, उच्चारण से क्रम भंग हो जाएगा, स्वर भंग हो जाएगा, स्वर भंग समझते हो? प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक नहीं होगा। प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होने पर कर्म मार्ग में से फल विपरीत होगा, जिसके वित्रासुर की कथा आप लोग जानते हैं। इसलिए शास्त्र में ऐसे भी वर्णन है। तो कुछ जो अच्छे जो ब्राह्मण जो है अच्छी जो सुस्वर से उदात्त अनुदात्त सरित नियम के अनुसार स्वर के उच्चारण के अनुसार करते हैं, उन लोग ही कहा दिया आप लोग यज्ञ आदि करें। यज्ञ में भी 4 प्रकार के व्यक्ति होता है, हम तो 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति बैठकर यज्ञ कर देते हैं, नहीं। यज्ञ आदि फायर सैक्रिफाइस करने के लिए 4 व्यक्ति की जरूरत होता है। बहुत लंबी कथा है आज नहीं। तो उस समय जो देखा, जो अच्छी जो है स्वर उच्चारण करने वाले उसको ब्राह्मण यानी वो मंत्र उच्चारण करते थे, ठीक ठीक से मंत्र उच्चारण, जहां पर विसर्ग अनुसार जहां जहां पर है क्रम, जहां पर है वहां पर उदात्त अनुदात्त सरित। जैसे ब्रह्म गायत्री जप करते हैं, ओम करके जो ऊपर से उठाते हैं, कहां पर नीचे भूर्भुवः, ये जो ब्रह्म गायत्री मंत्र कहां पर कैसे होनी चाहिए, इसके ठीक ठीक से करना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में हम तो 1 श्लोक लगा करके बस हम लोग क्या हो जाते हैं, सब मुक्त हो जाते हैं। क्या श्लोक है बताओ? अरे मूर्ख वदंती विष्णवे नमः और धीर वदंती विष्णाय उभयंतु फलं तुल्यम भावग्राही जनार्दन। हम लोग वैष्णव मत में तो इसको लेकर के हम अलग कर देते हैं, और शास्त्र की वचन है विष्णवे बोलो और विष्णाय बोलो, बोलो भगवान तुम्हारे भाव ग्रहण कर लिया। ये भक्ति मार्ग में यहाँ भी क्रमणास्तुस्ति प्रत्यवाना विद्यते सर्वमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयत्, गीता में भी वचन दे दिया। किंतु वास्तव रूप में कर्म मार्ग में जो दिखा गया, वेदों में 3 कांड है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उपासना कांड में 2 विभाग रहते हैं, एक देव देवी के उपासना दिखाया गया, तीसरी जो स्वयं भगवान विष्णु की उपासना दिखाया गया। इसमें बहुत विचार है। देखो उस समय जो अच्छी जो उच्चारण करने वाले जो ब्राह्मण, उनके ही केवल मंत्र आदि यानी हवन के अधिकार दिया गया। जैसे तैसे रेते व्यक्ति हवन करके बैठे के जाए थोड़ी हो जाएगा, और हवन की जो अग्नि देवता है जो थोड़ी प्रकट हो जाए, ऐसे नहीं होता है। ठीक ठीक से ब्रह्मा जी संग हवन करते थे, और साक्षात जो है उनके इष्ट देव शस्त्र शिषा विष्णु प्रकट होते थे। इसमें वर्णन है, क्या बोले बृहद भागवतम में वर्णन है, गोप कुमार जब गए देखा कि साक्षात ब्रह्मा जी जब हवन करने लगे और उसे अग्निकुंड से साक्षात शस्त्र शिषा विष्णु प्रकट हुए। ये वास्तव सत्य है, ऐसे थोड़ी जैसे मंत्र ऐसे जप कर दिया फिर कैसे हो जाए। तो उस समय जो कहते हैं ब्राह्मण, उसको कहा देता है ब्राह्मण के दे दिया गया, और जो दूसरे उसके ब्राह्मण दिया गया। जो अच्छी तरफ से मंत्र आदि जप करने वाले हैं उसके ब्राह्मण पद दिया गया है, तो पहले ही ब्राह्मण। और जो ये देखो यज्ञ आदि करने के समय, उस समय ने असुर लोग था, 2 भूत स्वर्ग के लोगों से दैव आसुर, ये बच्चा विष्णु भक्त भवेद भक्त आसुरी तद विपर्य। सब समय ये अनंत काल से आते जा रहे 2 प्रकार के विचारशील व्यक्ति, एक भगवत विचारशील व्यक्ति और उसके विपरीत विचारशील व्यक्ति, असुर भाव संपन्न। असुरों के लोग क्या काम है, सत्कर्म में बाधा डालना है, हिरण्यकशिपु आदि ऐसे
असुर कहा जाता है, इनके असुर कहा जाता है। दैत्य असुर में अनेक विभेद है, ये असुर किसको कहा जाता है? जो सत्कर्म में जो बाधा डालते हैं। इसलिए ऐसे दुष्ट लोगों की दमन करने के लिए है उन लोगों ने क्या किया, ये क्षत्रिय पद दे दिया, जाओ तुम लोग रक्षा आदि करो, है। इस पर सृष्टि वर्णन होते जा रहे। वेदांत में ये समस्त सुंदर वर्णन है, ये कहां से उत्पन्न हो गया, सभी ब्राह्मण है। और उसके कहा जाता हूं ये रक्षा आदि करो, बाहुबल के द्वारा रक्षा करो। और तीसरी जो है, देखो ये यज्ञ के जो यज्ञ करने में जो सामान चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, है, और उसके लिए क्या करना चाहिए? वैसे लोग चाहिए, व्यवसाय वाणिज्य धन आदि चाहिए ना, है। चावल धान गेहूं कहाँ से खाएंगे? केवल मंत्र जप करके थोड़ी होगा, भूखे ना होए भजन गोपाल, है। इसलिए देखो उसमें वैश्य लोग के भी काम आ गया। वैश्य भी 4 प्रकार के होते हैं, एक नहीं 4 प्रकार के वैश्य लोग होता है। एक होता है गोपालन आदि करते हैं, दूसरी है वो क्या बोलते हैं व्यवसाय वाणिज्य आदि करते हैं, तीसरी जो है वो खेती करते हैं, और चौथी जो है नहीं, चौथी जो है वो वस्तु क्या बोले ऋण दान करते हैं, माने ऋण क्या बोले सूद कुशित जो है दंड होने लगे। ऐसे करते करते वर्णाश्रम धर्म की क्या होता है, अनेक प्रकार जो है विकृति दिखाई पड़ा, है। फिर उसके जो है श्रीमद् भागवत में जो वर्णन करते जाते हैं, गीता में जो भगवान जो कहते हैं चातुर्वर्ण मया शिष्टं गुण कर्म विभाग सो, है। 4 वर्ण और 4 आश्रमी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये उनके कैसे होगा, उनकी गुण और कर्म के अनुसार, है। ये समस्त भी दिखाया गया। वर्णाश्रम धर्म की सृष्टि उत्पत्ति अनेक जो है विचार विश्लेषण करके दिखाए। जो लोग विशेष करके जो PhD करते हैं, इसके गभीर में प्रवेश करते हैं और शास्त्र की सारे जो है निकालते हैं, ये समस्त मेरे विचार दिखे आचार्य पाद ने, है। और उसी परंपरा में हम आते जा रहे हैं। वास्तव सभी हम लोग क्या है, ब्राह्मण है। बोलो ब्राह्मण की जय। सभी ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कौन है? सभी तो ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण उसकी कहा जाता है, सरलता ही ब्राह्मणता है। इसलिए कार्य ये कार्य हैं सोचनादिति शूद्र, जो सोचते हैं, शोक करते, शोक प्रकाश करते हैं, वो शूद्र कहा गया। किंतु वास्तव में सभी ब्राह्मण। और ब्राह्मण कौन है? सभी ब्राह्मण है। सब हम ब्राह्मण से ही, हम ब्रह्मा से हम लोग आए हैं, मनु के पुत्र है हम लोग। सभी क्या है, मानव है, किंतु काम करते हैं पशु के भांति, दानव के भांति करते हैं। इसलिए वेदों में ऐसे लिखा है, कभी कभी कहते हैं ना, लोग हंसते रहते हैं, मानव क्या बोले, मनुष्य बनो। हाँ, उसमें जो है लिखा है मनुष्य बनो। अरे हम नहीं बोलते हैं, चैतन्य चैतन्य हम खोज करके कम से 10 जगह में मनुष्य, तारे एक मनुष्य पठाईला, उसमें लिखा है तारे एक मनुष्य पठाईला। चैतन्य में कई जगह में लिखा है मनुष्य, है। मैं एक बार जब हमारे कोई भक्त के जब मैं एक मनुष्य कहते गुरुदेव यहाँ पर हंसने लगे, बोले बनमार क्या बोल रहे, बोले ठीक ही बोल रहे हैं, मनुष्य पठाईला। एक जगह में नहीं है, मनुष्य बनना इतने सहज नहीं है। हाँ मनुष्य बनो तब तो तुम आगे बढ़ोगे, हैं। पशु के भांति काम करते हो, हैं। ऐसे भक्तिवंत ठाकुर कीर्तन भी है, ये मनुष्य आकार की कहल करो भूते रकम, ऐसा भूत है सब। हाँ, अपने के मनुष्य जो हरिभजन नहीं करता है वो सब क्या है, भूत है। मनुष्य हुई लेकिन हमें करो भूते रकम, जो भगवान के भजन नहीं करता है वो सब भूत है। इसलिए लिख रहा है हमारे कीर्तन ठाकुर। इसलिए वास्तव जो है यही हमारी इतिहास है। और विशेष करके जो ये देखिए, जो महाराज ने बहुत सुंदर ये प्रश्न उठाया है, ये भी विचार्य विषय है। ये देवोमीड़ किस कुल के थे? देवोमीड़ वास्तव रूप में वो क्षत्रिय कुल की थे, है। ये समस्त जो विचार दिखाया गया है, और उसी के परंपरा में हम सब में आ रहे हैं। अपने विचार के आप देखिए, आप ब्राह्मण है कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, जिस गुण के द्वारा आप चल रहे हैं उसके आप देखो, है। किंतु आप तो मनुष्य भी नहीं है, आप क्या है, सब वैष्णव है। फिर मैं
कहते हूँ आप लोग सब क्या है, वैष्णव है किसी कुल में ही हो शास्त्र में। इसलिए हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने एक श्लोक भी कह दिया। देखो श्लोक क्या था, एक जन्म का तो ब्राह्मण है, अच्छा वो ब्राह्मण है, और को जो कोई भगवान भगवत भजन करके सद्गुण सरलता प्राप्त करके वो ब्राह्मण है। जिस प्रकार उदाहरण देते श्लोक है, श्लोक है जन्म जाते नहीं ये श्लोक है, देखो अरे सुनो, एक श्लोक है उसमें ये दो प्रकार के स्वर्ण प्राप्त होता है, श्लोक है ना उसमें। एक होता है श्लोक, एक स्वर्ण जो होता है खनिज स्वर्ण प्राप्त होता है जिसको प्योर सोना कहा जाता है, और एक स्वर्ण जो है रासायनिक प्रक्रिया स्वर्ण प्राप्त होता है। ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के श्लोक उसमें दिया गया है। श्लोक हमारे देखो उसमें गौड़ीय कंठहार में लिखा गया, गौड़ीय कंठहार में ये है श्लोक है। वैष्णव के बारे में कहते हैं ये वैष्णव तुम लोग केवल जनेऊ धारण कर लिया ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण के भी आगे कहते हो हम वैष्णव है। कहते भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद इस श्लोक के भी शास्त्र से उद्धृत करके दिखाया। एक स्वर्ण जो है खनि से प्राप्त होता है, माइन से प्राप्त होता है उसके प्योर स्वर्ण का, और दूसरी जो है रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा कांसा आदि वस्तु के द्वारा रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा एक स्वर्ण होता है। दोनों की मूल्य जो है दोनों सही, वो खनि से जो प्राप्त स्वर्ण जो है सोना जो है, और वो रासायनिक प्रक्रिया कंस जथा कंस रसायन मिश्रेण, ऐसे श्लोक है, मैं श्लोक ही भूल गया, देख ले क्या बोल बता। हाँ दीक्ष विधान विधान है। हाँ ये स्पष्टीकरण प्रमाण करिए हमारे प्रभुपाद है, क्योंकि विशेष करके जो है इसके भी हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज इसके भी जवाब दिया, क्योंकि उस समय भक्ति वेदांत स्वामी महाराज और विदेशी लोग जो मांस मछली गाय के मांस खाद्य से खाने वाले, और उनके जब जनेऊ संस्कार दे दिया उनके कुछ गुरु भाई भी बिगड़ गए थे। हाँ समझ में, बोले ऐसे कैसे ब्राह्मण हो गया, तो उन्होंने दो श्लोक के द्वारा, ये श्लोक और जो श्लोक अहो वत सपच्चदो गरियान जद यहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तप सुष्णु राज्य ब्राह्मण गृहण। तो इस श्लोक में एक बार जो हरिनाम करते हैं वो ब्राह्मण है, हरिदास ठाकुर सद ब्राह्मण है। आप बताओ, उन्होंने लिखा अपने गुरु भाई को, एक गुरु भाई उनके प्रतिवाद किया, जहां अपने विदेश में जाकर के ये सब गौ मांस खाने वाले और शराब पीने वाले और सबके जनेऊ दे करके ब्राह्मण कहा करके और मंदिर में घुसा दिया, ये कैसे ब्राह्मण हो गया। तो उन्होंने यही प्रभुपाद के इस श्लोक को जो है दिया, उत्तर दिया वास्तव रूप में है। उस समय पहले जो है ऐसा मतलब ये क्या होता था, तर्क वितर्क डिबेट होता था है। जैसे जो हरिनाम करते अहो तो सपच्चदो गरियान जद यहाग्रे वर्तते न तब्बम, अरे अजामिल अपने बेटा के नाम रख दिया नारायण है। नामाभास में वैकुंठ में चले अजामिल, नामाभास अजामिल पाइल वैकुंठ, चैतन्य चरितामृत में भागवत में स्पष्टीकरण किया है। तो इससे और क्या उदाहरण है। कोई व्यक्ति जो है एक बार जो हरिनाम कर लेते हैं, अरे नाम शुद्ध नाम तो बहुत दूर की बात है, एक बार हरिनाम कर नामाभास कर देते हैं वो ब्राह्मण हो जाता है। तो उससे दोष क्या होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे। ब्रह्म जानाति सहित ब्राह्मण नाम ब्रह्म की हम सबसे पहले जाएंगे तेल कदम जहाँ रूपेश्वरी का भजन टूटी, उसके बाद आशीषेश्वर महादेव दर्शन करके हम जाएंगे नंद बाबा के स्थान। नंद बाबा के स्थान से उधर ब्रेकफास्ट प्रसाद दिया जाए। हम लोग का विचार था कोकिलावन जाने का। आज मेरे पास कोकिलावन से फोन आया था गुरु जी का शिष्य का, बोलते आप लोग शनि रविवार कभी इधर नहीं आए, क्योंकि शनिवार को शनिदेव के इतना तेल चढ़ता है, पूरा तेल एक दिन लगता है साफ करने में, बोले भाई इधर नहीं आइएगा। इसलिए हम लोग इसके बजाय कोकिलावन के बजाय हम जाएंगे नंदखीरम, फिर उद्धव बिहारी,
ये सब होकर के हम लोग मठ में आके प्रसाद पाएंगे। अजावट भी कर ली जाएगी, क्योंकि हम लोग का अधिक दिन नहीं है, समय संक्षेप है। एक भाषा में हरि कथा होगी, सब काल का भार कर लेंगे। पुजारी आरती हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग मास्क पहनेंगे, ये हम लोग को अनुरोध है। यदि किसी का नहीं हो हम सप्लाई करेंगे। देखो हम लोग के इस 10 दिन के परिक्रमा में जो है कामवन की नाम उल्लेख नहीं है, एक वन रह गया। ये विशेष जो है गुरुत्वपूर्ण वन है। आज वन महाराज ने वन है ये कामवन विशेष रूप में जो है कामवन के इसमें उन्होंने इंक्लूडेड नहीं किया। तो हमारे विचार है ये 23 तारीख को करते हैं। 23 तारीख को जो है विश्राम, यदि आप किसी को जाने की इच्छा हो कामवन, और इसके आदि बद्री और केदारनाथ में हम जाएंगे। जिन लोगों के जाने की इच्छा है वो केवल हमें नाम लिखा दीजिएगा, फिर पैसा के बाद में बात में उठा लेंगे। हाँ ये कौन क्यों है इसलिए जिन लोगों के कामवन जाने के इच्छुक है वो नाम जल्दी हमें लिखा दीजिए, हम उसमें पास कर लेंगे। ज्यादा पैसे में थोड़ी सी 200-300 रुपए लगेगा। अब फ्री में चल सकते हैं, हमारे ब्रह्मचर्य हम फ्री में ले जाते हैं। तो इसलिए